इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को आयत करीमा की ज़कात बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। इंशाअल्लाह ताला आज आप हज़रात को आयत करीमा की ज़कात बताऊँगा। अगर आप रूहानी इलाज करना चाहते हैं या आपके साथ कोई मसला हो, उस मसले का हल करना चाहते हैं तो आयत करीमा की ज़कात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई दिल में हाजत हो, उस हाजत को पूरा करवाना चाहते हों तो आयत करीमा की ज़कात अदा करें। कोई कैदी हो, कैद से रिहाई के लिए आयत करीमा की ज़कात अदा करें। कोई पसंद की शादी करना चाहता है, किसी की शादी में रुकावट है, किसी के मुकदमे में कोई मसला है, गरज किसी भी किस्म की जायज़ मुराद हो तो आप आयत करीमा की ज़कात अदा करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी जायज़ मुराद ज़रूर पूरी होगी। और अमलियात की दुनिया में जिस आमिल ने आयत करीमा की ज़कात अदा नहीं की है वो कोरा है। आप यूँ समझें कि अमलियात की दुनिया में वो अंधा है, उसको कुछ नहीं आता, उसने कोई मंजिल तय नहीं की है। जिसने आयत करीमा का अमल किया है, हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात उनको बादशाह अमल समझते थे। बादशाहत मिल जाती है जिसको आयत करीमा मिल गई। मैं बिला तमहीद अमल बयान करता हूँ। अमल का तरीक़ेकार ये है कि ये अमल आप 9 चंदी जुमेरात से करें या 9 चंदी पीर से करें, नमाज इशा के बाद करें या तहज्जुद की नमाज के बाद करें। ये अमल 40 दिन तक करना है बिला नागा। एक जगह मुकर्रर करनी है, एक टाइम आपको मुकर्रर करना है। गुस्ल करें या वज़ू कर लें, पाक साफ़ हों, खुशबू का इस्तेमाल करें, जाए नमाज पर बैठकर ये अमल करें, मुकम्मल तन्हाई के अंदर अमल करें। इस अमल के साथ परहेज़ ये है कि आप बदबूदार चीज़ें इस्तेमाल न किया करें। 24 घंटे खुशबू का इस्तेमाल किया करें, कमरे में भी अगरबत्ती का इस्तेमाल किया करें और अपने साथ इतर का इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें, इतर इस्तेमाल किया करें, बहरल मुअत्तर रहा करें। 40 दिनों तक बिला नागा आयत करीमा रोज़ाना 3125 बार पढ़ें। अमल पढ़ने से पहले 11 बार और बाद में भी 11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। 3125 बार आयत करीमा पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन शुरू में भी आखिर में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस तरह 40 दिन में आपका अमल मुकम्मल होगा और 40 दिन में 1.25 लाख पूरा हो जाएगा। और उसके बाद पूरी ज़िंदगी 21 बार, 41 बार या 313 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ते रहें। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें ताकि अमल आपके कंट्रोल में रहे। आयत करीमा के ज़रिए से आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बयान करूँगा। जो गैर आमिल है, किसी ज़रूरत की वजह से अमल कर रहे हैं, उनको ज़िंदगी भर पढ़ने की पाबंदी नहीं है। पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी भर पढ़ते रहें। आयत करीमा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आमिल हज़रात के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी भर इस अमल को ज़बान पर रखें, जारी रखें, पढ़ते रहें ताकि फ़ायदा उठाते रहें। और जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो उसके बाद कुछ सदका निकाल लिया करें और बच्चों को भी शीरीनी खिला लिया करें। ये हमारे अकाबरीन का तरीका था, इससे बरकत हासिल होती है और इसका बहुत ज़्यादा हमने तजुर्बा भी किया है। आप भी तजुर्बा करेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा। ये अमल नहीं, कोई भी अमल करें, हर अमल मुकम्मल होने के बाद ये तरीक़ेकार करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको बरकत हासिल होंगी। मज़ीद आयत करीमा से आप फ़ायदा कैसे लेंगे और इससे हाजरात का अमल कैसे होगा, जिन्नात का, मौकलात का या रूहानी इलाज कैसे कर सकते हैं, कशफ के अमाल कैसे होंगे, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। मेरी तरफ से इस अमल की आप सबको इजाज़त है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।